आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे ये क्लास 12th हिंदी के जो संस्कृत भाग है उसमें मैं ये 6वां चैप्टर है और इस 6वें चैप्टर का मैं 6वीं क्लास में वीडियो बना रहा हूँ। हमने एक दिन में एक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्त मेरे एक ऐसे महान नेता के बारे में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्त मेरे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान भी दे दिया गया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्त मेरे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की सन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के संग। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्त मेरे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता का 4 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्त मेरे महामना मदन मोहन मालवीय जी की। ठीक है दोस्त मेरे, कहीं भी इनका हम नाम लेंगे जी लगा के ही इनका नाम लेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़के काफ़ी भारत को आज़ादी दिलाने में भी इन्होंने मदद की। इस कारण इनका हम कहीं भी आदर करेंगे तो जी लगा के ही इनका सम्मान देंगे। और हम इनके चैप्टर को आज पूरी तरीके से पढ़ने के जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और मेरे द्वारा जितनी भी आप जानकारियाँ ले रहे हैं या मेरे मुँह से जो भी शब्द निकल रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से और गौर करके सुनिएगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको गद्यांश नंबर 1 और दोस्त मेरे इसमें बड़ा ध्यान से देखना। महामनुष्य मतलब महामना, और महामना की उपाधि किसने दी थी इनको? वो दिए थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महामना मदन मोहन मालवीय से मतलब महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म माने इनका जो जन्म हुआ था प्रयागे मतलब प्रयागराज में प्रतिष्ठित परिवार मतलब एक प्रतिष्ठित परिवार में भवत मने हुआ था। यानी महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित सम्माननीय परिवार में हुआ था। अस्य पिता इनके जो पिताजी थे वज्रनाथ मालवीय, इनके पिताजी का जो नाम था वो वज्रनाथ मालवीय था और इनकी माता का नाम मूना देवी था। लेकिन अभी क्लास में जो ये हमारा दिया है गद्यांश में पिता ही जिक्र किया गया है। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो पंडित वज्रनाथ मालवीय था, जो कि संस्कृत से सम्मान्य मतलब जो संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसित मतलब विद्वान थे। इनके पिताजी एक संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे, एक अच्छे खासे विद्वान थे। जब पिताजी विद्वान है तो उनका लक्षण पुत्र पे पड़ेगा ही, इसलिए मदन मोहन मालवीय जी भी बहुत सारे इनके पास ज्ञान छुपा हुआ था। ठीक है, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दिया है अयम प्रयागे, इसके बाद ये हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयागे मतलब इलाहाबाद में ही संस्कृत पाठशाला मतलब संस्कृत पाठशाला को किए, यानी संस्कृत की पढ़ाई को किए। फिर इसके बाद जो आगे की पढ़ाई थी वो भी इलाहाबाद में ही की है। कौन से कॉलेज में? राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, वहीं पर एक राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय था, वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ की थी। च शिक्षायाम प्राप्तम, वहीं पे अपनी शिक्षा को प्राप्त करके अत्रैव मतलब यहीं पर राजकीय विद्यालय मतलब उसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान मतलब वहीं पे अपना ये पढ़ाना शुरू कर दिए। वहीं पे अपना ये पढ़ाना शुरू कर दिए, उसी कॉलेज से पढ़ के निकले और उसी राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, क्लियर एकदम। इसके बाद क्या हुआ दोस्त मेरे, युवक मालवीय, उस समय जो मालवीय जी थे उस समय युवक थे, नौजवान थे, तो यहाँ पे लिखा गया है युवक मालवीय। प्रभावपूर्ण भाषण मतलब प्रभावपूर्ण भाषण से जननाम मतलब लोगों को, मानसी अमोहत मतलब उनके मन को अपने ऊपर मोह लिए थे। इतना ये जबरदस्त भाषण देते थे ना, इतना अच्छा बोलते थे सबके बीचों में कि लोगों के मन में ये बस गए थे, लोगों के हृदय में इनकी बातें बस गई थी। और इसीलिए दोस्त मेरे इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। और एक बार नहीं दोस्त मेरे 4 बार इन्हें बनाया गया था, 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। और इतना ज़बरदस्त ये भाषण देते थे कि इनके द्वारा जो बातें सुनते थे अंग्रेज जो विरुद्ध में थे वो भयभीत हो जाते थे। इसलिए दोस्त मेरे इनकी बातों को हम बड़ा ध्यान से समझेंगे, ये सब कुछ हमें आगे पढ़ना है। पहले यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि युवक मालवीय जी अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को और उनके हृदय को मोह लेते थे। और इसके बाद हम कहेंगे अतः मने अतः अस्य सुहृद मतलब इनके चाहने वाले जो लोग थे, इनके जो प्रेम करने वाले लोग थे या इनके जो करीबी लोग थे, तब पंडित वाक पदवी मतलब इनको वकालत की पद के लिए, पंडित वाक पदवी मतलब इनको वकालत की पद के लिए, प्राप्त मतलब प्राप्त करने के लिए, देशस्य मतलब देश के, श्रेष्ठतरम मतलब श्रेष्ठ, सेवा कर्तु प्रेरिवंत मतलब सेवा करने के लिए प्रेरित किए। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जो चाहने वाले लोग थे, इनको जो करीबी लोग थे, इन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप इतना ज़बरदस्त जब भाषण देते हैं तो आप वकालत का पद करिए, आप वकील बन जाएंगे तो अपने भाषण से लोगों को न्याय दिलाएंगे, इसलिए आप वकालत करिए, आप वकील बनिए।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने खूब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और ये वकील बन जाते हैं और देश की सेवा करने लगते हैं। ध्यान से देखना दोस्त मेरे कि तद अनुसार इसके अनुसार ही अयम मतलब इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण मतलब बहुत सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए और प्रयागरस्थे उच्च न्यायालय मतलब प्रयागराज के ही उच्च न्यायालय यानी प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है वहीं पे पंडित वाग कर्मम कर्तुमारभत मतलब वहीं पे वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे। इनके जो चाहने वाले लोग थे, इनके जो करीबी लोग थे, उन्होंने इनको प्रेरित किया कि आप इतना ज़बरदस्त भाषण देते हैं इसलिए आप वकालत के कार्यों को करिए। यदि आप वकील बन जाएंगे तो लोगों को भाषण से आप न्याय दिलाएंगे, देश की सेवा करेंगे। इसलिए ये बहुत सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए और इसके बाद ये इलाहाबाद के ही उच्च न्यायालय में जाके वहाँ पे वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दोस्त मेरे ध्यान से देखना, आगे की लाइन में दिया है विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, इनके पास बहुत सारा ज्ञान था। विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, इनके पास बहुत सारा ज्ञान था। मधुरालापेन मतलब मीठा वचन बोलते थे। उदार व्यवहारेण मतलब इनका व्यवहार एकदम उदारता से भरा हुआ होता था, एकदम अच्छा व्यवहार किसी के संग करते थे। और चाय शीघ्र में वो मित्राणाम, और शीघ्र ही बहुत सारे इनके मित्र बन गए थे। और न्यायाधीश सानश्च सम्मान अजनन भवतम, और इनके न्यायाधीशों के सम्मान के ये पात्र बन गए थे। दोस्त मेरा कहना ये है, आप अपने क्लास में देखिएगा तो जो बच्चा ज़्यादा बोलता है उसके ज़्यादा मित्र होंगे, मीठा वचन बोलता है उसके ज़्यादा मित्र होंगे। और एक ऐसा बच्चा है जो किसी से मतलब नहीं रखता, एकदम लास्ट में बैठा हुआ होता है, किसी से नहीं बोलता, उसके मित्र कम होंगे। उसी तरह ये इतना भाषण इनका ज़बरदस्त था कि इनके जैसे ही वकालत पद में वकील बने, इनके बहुत सारे वकील मित्र बन गए थे और जो न्यायाधीश बैठे हुए होते हैं उनके ये सम्मान के पात्र बन गए थे कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो आइए दोस्त मेरे हम गद्यांश नंबर 2 को पढ़ते हैं और देखिए इसमें क्या दिया है कि महापुरुषा मतलब कोई भी महान पुरुष यदि है तो लैकिक मतलब सांसारिक, प्रलोभेनुष मतलब संसार के बंधन में पड़कर, नियत लक्ष्य नाम अपने नियत लक्ष्य से कदापि भ्रस्यन्ति कभी भी नहीं भटकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहता है तो कभी भी सांसारिक बंधन में पड़कर फंसकर अपने लक्ष्य से कभी भी दूर नहीं जाता है। और ऐसा किसे कहा गया है? मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण देते हुए कहा गया। दोस्तों मेरे, इनको भारत रत्न दिया गया था और हमेशा याद रखना इन्हीं के द्वारा सरकार 2016 में महामना एक्सप्रेस चलाती है जो बनारस से नई दिल्ली की ओर जाती है। ठीक है, दिया है दोस्त मेरे, देश सेवा अनुरक्ते, देश की सेवा को करते हुए युवा उच्च न्यायालय से मतलब ये युवा मदन मोहन मालवीय जी उच्च न्यायालय से मतलब उच्च न्यायालय के परिधो मतलब सीमा में, स्थान तो ना सकनोत मतलब ज़्यादा दिन तक उस सीमा में नहीं बन सके। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे कि ये वकील का जो कार्य करते थे ये वकालत ज़्यादा दिन तक नहीं किए और उसे छोड़कर ये क्या किए दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय प्रतिभिवी मतलब लाला लाजपत राय के संग अन्य राष्ट्र नायक और भी बहुत सारे राष्ट्र नायक सह सोअपि देशस्य, उनके संग यह देशस्य मतलब देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में ये कूद पड़े। इन्होंने क्या किया दोस्त मेरे कि अपनी वकालत के पद को छोड़कर ये पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय संग और भी बहुत सारे राष्ट्रीय नायक थे, उनके संग ये मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ये कूद पड़े। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो जो कार्यवाही करनी थी ये करने के लिए ये खड़े हो चुके थे। ठीक है, अब देखिए दोस्त मेरे, कहा गया कि देहल्या मतलब दिल्ली के 23 मतलब 23वें कांग्रेस अधिवेशनम मतलब कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद कृतवान, इन्हें अध्यक्ष पद दिया गया था सन 1909 में। इन्हें दिल्ली के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिया गया था। कांग्रेस के जो हम लोग कांग्रेस करते हैं ये दोस्त मेरे 1885 से ही चलता आ रहा है। ठीक है, और ये कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे 1909 में। हालांकि ये 4 बार बने थे, 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। लेकिन जब ये पहली बार बने थे तो पहले ही आपको पता है दोस्त मेरे कि ये भाषण बहुत ज़बरदस्त देते थे और पहली बार जब स्टेज पे चढ़े और इतना ज़बरदस्त भाषण दिए ना कि सामने जितने भी अंग्रेज बैठे हुए थे एकदम भयभीत हो चुके थे। और अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत बार क्या किया, अपना सरकार था उनका इसलिए इनको बहुत बार जेल में बंद कर दिए थे। ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे कि दिल्ली के 23वें अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष पद मिला था। है रोलेट एक्ट इत्याखस्त विरोधे से ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जागता।
रोलेट एक्ट का उस समय हंगामा चला था। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सब लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और उसमें कहा जा रहा था कि ओजस्वी भाषणम, उन्होंने जब कांग्रेस अधिवेशन पद पर जब अपने चढ़े और वहाँ पे ये जब ओजस्वी भाषण दिए, एकदम अच्छा सा जब भाषण दिए, तो श्रुत्वा आंग्ल शासका, श्रुत्वा मतलब सुनकर, आंग्ल शासका मतलब सभी अंग्रेज, भीता जागता मतलब अंदर ही अंदर डर गए थे। इनके भाषण को सुनकर दोस्त मेरे जितने भी अंग्रेज थे वो डर गए थे। और उसके बाद क्या हुआ, बहुबारम मतलब बहुत बार, कारागारे मतलब जेल में, निश्चितो अपि मतलब बहुत बार जेल में गए और बहुत बार जेल से वापस आए। अयम वीर, लेकिन यह वीर देश सेवा व्रतम मतलब देश सेवा का जो व्रत है, ना त्यजत मतलब कभी भी नहीं इसे त्यागे। देश की जो सेवा करने की इन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने कभी भी नहीं त्यागा। चाहे वह वकालत करने के लिए योग्य हो, चाहे वो देश का शिक्षा करने के लिए योग्य है, चाहे देश के अनेक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूदने के लिए योग्य हो, कहीं भी इनकी जरूरत पड़ती थी ये खड़ा रहते थे, लेकिन देश की सेवा के लिए कभी भी ये मुकरे नहीं। ठीक है, क्लियर एकदम दोस्त मेरे, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्त मेरे? तो बोलना भैया हाँ हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। आप क्लास को एकदम कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मेरा मानना है ये दोस्त मेरे कि मैं आपको जो भी चीज़ें जानकारियाँ दूँ एकदम अच्छी तरीके से दूँ, इतना मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारियाँ दे दूँ कि आप इसका हिंदी भी अपने एग्जाम में एक बेहतरीन तरीके से लिखेंगे और एक अच्छे तरीके से आप अपना नंबर लेके आएंगे। फिर आप कहेंगे भैया आपने जो पढ़ाया था वो मुझे बिल्कुल समझ में आया था और मैंने अपना एग्जाम भी अच्छे से दे दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तीसरे नंबर के गद्यांश में सभी लोग देखेंगे दोस्त मेरे क्या दिया है, सब लोग की नज़र होगी दोस्त मेरे तीसरे नंबर के गद्यांश में। और यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला गद्यांश, कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा अस्य समान है मतलब इस पर इनका जो समान अधिकार है, मतलब इनका अधिकार आसित मने था। जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं का इनका समान अधिकार था और ये तीनों भाषाएं उस समय जानते थे। फिर कहा गया है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान अनुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। हिंदी मतलब हिंदी के लिए, हिंदू मतलब हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान यानी भारत के लिए, उत्थान मतलब उसकी प्रगति के लिए, अयम निरंतरम इन्होंने बहुत बार प्रयत्न करो मतलब प्रयत्न किए। इन्होंने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षयेव देशे, शिक्षा से ही देश, समाजे मतलब समाज, च नवीन प्रकाश उदेति, नया प्रकाश उदय हो सकता है शिक्षा से ही। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे नया प्रकाश उदय हो सकता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी मतलब वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापनम करोत मतलब संस्थापना किए। सन 1916 में दोस्त मेरे ये एनी बेसेंट के संग इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और उतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाने के लिए दोस्त मेरे बहुत सारा धन चाहिए। इसलिए दोस्त मेरे ये घरों घरों में जाकर अनेक अनेक लोगों से इन्होंने धन मांगे और धन मांगने के बाद बहुत सारा जब इन्हें धन मिला तो उन्होंने एक विशाल विश्वविद्यालय बनाया जो विश्व का दूसरा बड़े विश्वविद्यालय के नाम में सूची में आता है। और वो है दोस्त मेरे BHU जो वाराणसी में पड़ता है, हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पे है। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों मेरे। कहा गया है कि शिक्षा से ही देश और समाज का विकास हो सकता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना किए और अस्य निर्माण में, इसके निर्माण में अयम जनाम मतलब इन्होंने लोगों से धन अचायत मतलब धन मांगा और जनाश्च महत्स्य मीन ज्ञान यज्ञ, और जनास मतलब जो लोग थे इस महान यज्ञ में प्रभुतम धन, इसमें प्रायच्छान मतलब बहुत सारा उन्होंने धन भी दिया। लोगों ने भी धन दिया, बहुत ढेर सारा धन इनको उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। ठीक है, 3 निर्मितों इसके बाद इन्होंने निर्मित किया विशाल विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। और भारतीय दानशीलता मतलब भारत के दानशीलता में श्री मालवीय यश मतलब जो मालवीय जी का यश है, मालवीय जी का जो गुणगान है और कीर्ति है। प्रतिमूर्तिय विभूति मतलब प्रतिमूर्ति के समान इनका शोभयान है। साधारण स्थिति को सी, लेखक हमसे इस चैप्टर में कहना चाहता है कि साधारण स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, जन मने कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग महत्सो स्थाहीन मतलब उसके अंदर यदि महान उत्साह जागृत हो जाए और मन स्वीहता मतलब मन से एकदम विचार उत्पन्न हो जाए, परुषेण मतलब यदि उसका पुरुषार्थ यानी पुरुष होने का यदि अभिमान जग गया,
तो असाधारणमपि असाधारण से भी कार्य को वह कुरुक्षम मतलब कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति दोस्त मेरे जिसे कुछ भी ना आता हो लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह जग गया और उसके अंदर जो उसकी विचारशीलता है वो जग गई और उसका पुरुषार्थ उसके संग यदि सामने आ गया तो वह कोई से भी काम हो असंभव से संभव कार्य भी कर सकता है। ठीक है, फिर दिया है दोस्त मेरे इत्यदर्शयम मनीषी मूर्धन्य मालवीय। इसीलिए दोस्त मेरे जो महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं सभी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, एतदर्थ मेव मतलब इसलिए जनास्त मतलब लोगों ने महामना इत्युपाधि न मतलब महामना के उपाधि से अभितु धातुर मारब्धवंत मतलब संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। और इसलिए दोस्त मेरे इसे इनको लोगों ने महामना की उपाधि देने का महामना उपाधि देकर सभी लोगों ने महामना के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर एकदम। लेकिन महामना की जो उपाधि थी सबसे पहले गांधी जी ने दिया था, इस कारण सभी लोगों ने भी इनको महामना की उपाधि से नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। अगला गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे दोस्त मेरे, और इस गद्यांश में हम सीखेंगे कि महामना जी आखिर कौन थे। ठीक है, ध्यान से देखना। महामना विद्वान वक्ता, महामना जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो एक विद्वान वक्ता थे। वक्ता यानी स्पीकर, बोलने वाले, मंच पे चढ़ के यदि ऐसा भाषण जो दे दे जो सामने की प्रजा का विचार बदल जाए उसे कहते हैं वक्ता। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी एक बड़े विद्वान वक्ता थे और धार्मिक नेता भी थे। पटु पत्रकारश्चासित मतलब एक कुशल पत्रकार भी थे, क्योंकि दोस्त मेरे इनका खुद का समाचार पत्र ये बनाना स्टार्ट किए कब, द लीडर नाम था और 1916 में ये अपना खुद का पत्र छापना शुरू कर दिए थे और पत्र का नाम था, जो समाचार पत्र का नाम था द लीडर था। ठीक है, आगे दिया है दोस्त मेरे कि परमस्य सर्वोच्च गुणम जन सेवत आसीत, और अपने परम गुण से ही लोगों की सेवा करते थे। और यत्र कुत्राप ये कहीं भी अयम जानान मतलब लोगों को दुखिताम मतलब जब दुखी देखते थे तो पीड्य यानाश्च पश्यत, या कभी भी कष्ट में किसी दूसरे व्यक्ति को देखते थे, अपश्यत लास्ट में छुपा हुआ मतलब कष्ट में जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते थे, तत्रैव मतलब तुरंत ही, सह मतलब उसके पास, शीघ्रमेव मतलब पहुंच जाते थे, शीघ्र, उपस्थित मतलब वहां पे उपस्थित हो जाते थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी यदि किसी भी व्यक्ति को देखते थे कि वह व्यक्ति एकदम दुखी है, एकदम पीड़ित है, तो उसके शीघ्र पहुंचकर उसके पास जाते थे और उससे पूछते थे और अपने तरफ से जो भी सेवा हो सकती थी वो पूरी तरीके से करते थे। ये नहीं देखते थे दोस्त मेरे कि मेरे पास कितना धन की कमी होगी। उनसे जो भी होता था वो सारी चीज़ों को, कष्टों को दूसरे का निवारण करने की कोशिश करते थे। और वही बताया गया है कि सर्व विधिनम सभी प्रकार की विधियां, सहायश्च मतलब सहायता करने के लिए खड़े रहते थे, अकरोत मतलब थे। ठीक है, किसी भी दुखी व्यक्ति को देखते थे तो इनके पास जाकर उनके दुखों को पूछते थे और उनका जो हो सकता था वो अपनी सारी तरह से सहायता उसकी करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासित, मानव प्राणियों की सेवा करना ही इनके लिए एक कार्य हो गया है। आगे दिया दोस्त मेरे कि अद्याय समाकम मतलब आज हमारे बीच में, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थितो अपि मतलब अनुपस्थित होकर, महामना मालवीय मतलब महामना मालवीय जी स्वयशो अमूर्त रूपेण मतलब अमूर्त रूप से अपना यश, प्रकाश वितरण मतलब प्रकाश को बांटे हैं। अंधे तमसी ऐसे व्यक्ति जो अंधकार में डूबे हुए हों, निम्न ज्ञान मतलब उनको ज्ञान देकर, जना मतलब लोगों को, सन्मार्ग मतलब सन्मार्ग दिखाते हुए, दर्शन मतलब दिखाते हुए, स्थाने स्थाने मतलब स्थानों स्थानों पर, जने जने मतलब लोगों लोगों के उपस्थित मतलब बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच में दोस्त मेरे महामना मदन मोहन मालवीय जी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने दोस्त मेरे जो देश के लिए काम किया है, जो समाज के लिए काम किया है, उनकी बातों को दोस्त मेरे सुनकर भी आज हमारे दिल में विराजमान होते हैं और लोगों के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखिए दोस्त मेरे। अगला तो श्लोक है जिसमें दिया है जयंती ते महाभागा जन सेवा पराड़या जरा मृत्यु भयम नास्ति येता कीर्ति न तनो क्योंचित। जयंती का मतलब जय हो, ऐसे व्यक्तियों की जय हो। महाभागा मने ऐसे महान पुरुषों की जय हो। किसकी बात की जा रही है? जन सेवा पराढ़या मतलब जन सेवा के प्रति तत्पर रहने वालों के लोगों की जय हो। यह श्लोक दोस्त मेरे कैसा है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं, अपने भारत माता की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, ऐसे महान पुरुष का जय हो। चाहे वो कोई भी हो, साधारण व्यक्ति हो, चाहे देश का जवान ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तियों की जय हो।
जरा मृत्यु भयम मतलब जरा यानी बुढ़ापे का, और मृत्यु यानी मरने का, भयम मतलब भय। उस महान पुरुष को बुढ़ापे का या मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। नास्ति येषाम मतलब ऐसा नहीं होगा। कीर्ति तनो मतलब उसका यश रूपी शरीर, कौंचित मतलब कहीं भी हो। उस व्यक्ति का यश रूपी शरीर कहीं भी हो इस देश में, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी मृत्यु और बुढ़ापे का डर नहीं लगेगा और वो अपनी देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमारी तरफ से जय हो, जयकारा लगाना चाहता है लेखक। ये नहीं है दोस्त मेरे कि यदि हम जवान हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं, तभी हमारे प्रति मात्र सम्मान और देश की राष्ट्रीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे देश की जो राष्ट्रीयता होती है दोस्त मेरे, वो यहाँ से होनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें। ठीक है, क्लियर? तो हमने दोस्तों मेरे इस चैप्टर को पूरी तरीके से, ईमानदारी से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। बेहतर तरीके से इसको पढ़िएगा, बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दीजिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है दोस्तों मेरे, वो मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, क्लियर? बाय।